परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रणाम। आज हम कल का जो भाग है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने कल यूसुफ के बचपन के चरित्र को देखा था। यूसुफ जब अपने भाइयों के साथ बड़ा हो रहा था तो किस तरह बुरा व्यवहार उसके साथ हो रहा था वो हम देख रहे थे। आज मिस्र देश में बेचे जाने से पहले का जो बाकी का पोर्शन है उसके ऊपर हम आज मनन करेंगे। हम जैसे कि जानते हैं यूसुफ को 2 स्वप्न परमेश्वर की ओर से आया था। उसमें ऐसा है कि यूसुफ एक पूला है जो बीच में खड़ा है और बाकी पूले यूसुफ के सामने झुकते हैं। यानी यूसुफ जो आदरणीय पोजीशन में है, बाकी जो उनके भाई है वो उनके सामने झुकेंगे। ऐसा एक स्वप्न यूसुफ देखते हैं। और दूसरा स्वप्न ऐसा देखते हैं कि सूरज, चांद और 11 सितारे यूसुफ के सामने झुक रहे। तो यूसुफ को इन स्वप्नों पे विश्वास था और यूसुफ आके अपने पिता और अपने भाइयों से ये स्वप्न के बारे में कहते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। याकूब पूछते हैं कि क्या तुम हम पे शासन करोगे? क्या मैं और तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने झुकेंगे? तो इस प्रकार का बात वहाँ हो रहा है। पर हम जान सकते हैं कि यूसुफ को उस स्वप्न में भरोसा था, क्योंकि परमेश्वर ने एक नहीं 2 बार एक ही प्रकार के स्वप्न दिखाए। इसका मतलब यही होगा कि परमेश्वर ने कुछ तो जो होने वाला है उसका संकेत यूसुफ को दिया है। पर ये बात घर वालों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये स्वप्न के बारे में सुनने के बाद उनके भाइयों को उन पे और ज़्यादा क्रोध हुआ। और हम जानते हैं कि एक बार यूसुफ को उनके पिता ने शेकेम में भेजा था अपने भाइयों का हालचाल देखने के लिए। तो जब दूर से ही उनके भाइयों ने देखा था कि यूसुफ आ रहे हैं तो वो लोग आपस में कहते हैं कि ये देखो सपना देखने वाला आ रहा है। वो लोग यूसुफ की खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि भाइयों ने आपस में यूसुफ को ख़त्म करने का एक निर्णय बनाया, क्योंकि अब उनसे बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उनका क्रोध बहुत ही ज़्यादा यूसुफ के खिलाफ बढ़ गया था। पर उनके जो सबसे बड़े भाई थे रूबेन और उनके भाई यूदा, इन दोनों के मन में यूसुफ के प्रति थोड़ी सी नरमी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने भाई को ऐसे मारने नहीं देंगे। और यूदा ने कहा कि हम कैसे अपने भाई को मारे, वो हमारा ही तो लहू है, हमारा ही तो हड्डी है, हम उसके साथ ऐसे नहीं होने देंगे। तो रूबेन के कहने पर उसे कुएं में डाल देते और सभी भाई भोजन के लिए चले जाते हैं। पर हम ये बात समझ सकते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा उन्हें पता है कि रूबेन छुपे हुए थे ताकि वो बाद में आकर यूसुफ को वहाँ से बचा के लेके जा सके और अपने पिता को दे सके। पर जब बाकी भाई वापस आते हैं तो यूदा के कहने पे वो प्लान जो उनका मारने का प्लान था वो कैंसिल हो जाता है और वो लोग यूसुफ को कुएं से ऊपर उठाकर इश्माएली लोगों को बेच देते हैं। और जो रंग बिरंगा पोशाक जो यूसुफ का था वो उसको उठाकर एक बकरे को मारकर उसका लहू उस पोशाक में लगा देते हैं और अपने पिता को जाकर एक बनावटी कहानी सुनाते हैं कि किसी जंगली जानवर ने आपके बेटे को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि याकूब के साथ वही हो रहा है जो उन्होंने अपने सगे भाई एसाव के साथ किया था। उन्होंने एसाव को धोखा दिया था और अपने पिता इसहाक को भी धोखा दिया था। उसी प्रकार यहाँ पे याकूब के सभी बच्चे याकूब को धोखा दे रहे हैं और याकूब आगे आने वाले कई साल इस गलत फहमी के साथ जीने वाले हैं कि उनके प्रिय बेटे यूसुफ अभी नहीं रहे। और हम जानते हैं कि उन इश्माएलियों ने यूसुफ को जाकर मिस्र देश में पोतीफर के घर में बेच दिया। पर परमेश्वर को बहुत सारे प्लान्स थे यूसुफ को लेके। यूसुफ के जो आगे आने वाले के दिन है वो बहुत बड़ा कठिन होने वाला है। बहुत ट्रेनिंग है, यहाँ पे बहुत कष्ट है, बहुत टेस्टिंग है। बट उसका जो डेस्टिनेशन है, उसका जो अंतिम स्थान है वो बहुत ही सुंदर होने वाला है। हम यूसुफ की कहानी अच्छी तरह जानते हैं, उसमें हम ये सब पढ़ सकते हैं। तो अब हम कुछ मॉरल्स देखेंगे। हम ऐसा कुछ देखेंगे कि हमने इस इतने से भाग में, कल के और आज के भाग में ऐसा क्या हाईलाइटिंग पॉइंट्स हमने समझा है। हम ऐसा देख सकते हैं कि हमें कभी भी अपने भाइयों को या भाई को अपनों से अलग नहीं समझना है। हमारा भाई हमारा होता है। हमारे सभी अभी हमारे लिए वो ब्रदरन हो गए, तो हमारे जो अपने हैं वो अपने हैं। उनमें से किसी एक को प्यार करना और दूसरे को अलग करना ये परमेश्वर की नज़रों में ठीक नहीं है।
और हम आगे देख सकते हैं कि हमें किसी के भी खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रचना है, क्योंकि हमारे मनों को परमेश्वर स्वर्ग से हमेशा देख रहे हैं। इस बात का हमें हमेशा बोध होना चाहिए कि मेरी तरफ से ऐसा एक गलत काम या गलत सोच मेरे से नहीं होना चाहिए। और हम यूसुफ की ज़िंदगी से ऐसा सीख सकते हैं कि जब उसके भाई उसके खिलाफ गलत कर रहे थे तो कभी यूसुफ ऐसा बेचैन नहीं होते। हम उस तरह उस यूसुफ को नहीं देखते। मतलब हमें भी ऐसा समझना है कि जब कोई हमारी तरफ हमारे बिना गलती किए भी जब हमारे तरफ कोई गलत व्यवहार करता है तो हमें अपने और मुड़कर हमें क्वेश्चन नहीं करना है कि मैंने क्या किया है या फिर मैंने इतना क्या पाप किया है कि मेरे भाई या मेरे प्रियजन मुझसे नफरत करते हैं। वहाँ पे परमेश्वर होने देते हैं, पर आपकी गलती वहाँ नहीं है। उस सिचुएशन में आप उनसे लड़ेंगे नहीं, पर वो झेल कर भी आप परमेश्वर के सामने रोएंगे और परमेश्वर ज़रूर आपको उस सिचुएशन से उठाएंगे। तो हम यही देख सकते हैं कि जब भी हम अपने प्रियजनों से तकलीफ़ सहते हैं, हमें कभी भी उनसे उल्टा लड़ना नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने बोलना है, उनसे कहना है अपना दर्द, और परमेश्वर ही है जो उनसे सवाल करते हैं, परमेश्वर ही है जो उनसे हमारे लिए बदला लेंगे। और परमेश्वर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उन्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो। और हम आगे भी देख सकते हैं, दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ हमारे साथ होती है, भले अच्छी हो या बुरी हो, हमें एक चीज़ का हमेशा बोध होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर के अनुमति के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। अगर मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ है, ये दर्द है, ये पीड़ा है, तो परमेश्वर ने उसे अनुमति दिया है और परमेश्वर ही उसे आगे भी संभालेंगे। और यही चीज़ यूसुफ को भी उनका धैर्य बना कि मेरे परमेश्वर मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गलती याकूब ने किया था वो गलती हमसे ना हो। हम कभी भी अपने भाइयों से या अपने पहचान वालों से, अपने दोस्तों के बीच में पक्षपात ना करें, क्योंकि पक्षपात करने से हम उनको हमारी तरफ और दूसरों की तरफ क्रोधित होने का, ईर्ष्या बढ़ाने का एक ज़रिया बना रहे, वो गलत है। और हम यूसुफ की तरह बने जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इतना कुछ झेल कर भी कभी भी कंप्लेन नहीं किया, कभी भी अपने कंडीशन के बारे में वो तड़पे नहीं। उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी परमेश्वर को दिया था। जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो उसके साथ उस फ्लो में जा रहे थे। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को देख सकते हैं जहाँ हम यूसुफ को परमेश्वर के साथ, हमारे यीशु मसीह के साथ रिलेट कर सकते हैं। वो पॉइंट ज़रा हम देखेंगे। पहला तो ऐसा है कि यूसुफ को उनके भाइयों ने नफ़रत किया था, इसी तरह यीशु मसीह को भी उनके खुद के ही लोगों ने उनसे नफ़रत किया। दूसरा हम ऐसा देख सकते हैं कि यूसुफ को 20 शेकेल के लिए इश्माएलियों को उनके भाइयों ने बेच दिया था। उसी प्रकार यूदास इस्करियोत ने 30 शेकेल के लिए, चांदी के 30 शेकेल के लिए यीशु मसीह को उनके दुश्मनों को यानी उनके फरोसियों को बेच दिया। और जो यूसुफ अपने स्वप्न के बारे में और जब ये सारी बातें अपने पिता और घर वालों से, अपने भाइयों से कहते हैं तो वो लोग उससे नफ़रत करते हैं, वो लोग गुस्सा करते हैं यूसुफ की तरफ। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में और उद्धार के बारे में जब अपने लोगों को बताया तो उन्होंने उस पर बहुत क्रोध किया, इतना क्रोध किया, इतना नफ़रत किया कि यीशु मसीह को मार ही दिया। और हम एक और चीज़ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे याकूब ने यूसुफ को शेकेम में भेजा अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए, पर उनके भाइयों ने उनको मारने का प्लान बनाया और उनको मिस्र देश में बेच दिया, मिस्र देश के लोगों को बेच दिया। उसी प्रकार जब जैसे स्वर्ग के पिता अपने बेटे यीशु मसीह को धरती पे भेजते हैं मनुष्य जाति के लिए उद्धार देने के लिए और हमें बचाने के लिए, पर यहाँ पे मनुष्य जाति जो है उनकी तरफ नफ़रत करते हैं और उनको मार देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम यीशु मसीह के साथ और यूसुफ को एक साथ रिलेट कर सकते थे। आगे का जो भाग है हम अगले मनन में देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।